अभी यहाँ पे मैंने मोरफो डिवाइस कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़ का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। जैसे यहाँ पे मैंने AEPS वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ तरीके इस तरीके से यहाँ पे लोकेशन का एरर आ चुका है। सो ये यहाँ पे कुछ देर के बाद लोकेशन फैच हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली रिटेलर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ चुका है। सो ये पेनेटबाई में जो है कि रिसेंटली ये अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको पेनेटबाई एप्लीकेशन लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन आईडी टाइप कर दी है। टाइप करने के बाद यहाँ पर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप करके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर AEPS वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे फैचिंग लोकेशन। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रिटेलर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर अभी AEPS का जो ऑप्शन जितना है, अभी जो भी रिटेलर है जो कि AEPS का यूज़ करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डेली रिटेलर वेरिफिकेशन करना होगा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पेनेटबाई से ही काम करते हो। सो इसको प्रोसेस यहाँ पे पूरा करने के लिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप अपने नाम पर ID चला रहे हैं तो आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा और यहाँ पर उनका जो आधार नंबर होगा जिनके नाम पर रिटेलर ID होगा उसका यहाँ पे 4 डिजिट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। सो यहाँ पर आपको पूरा आधार नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो राइट साइड में एक QR कोड स्कैनर का ऑप्शन है, आप चाहे तो आधार कार्ड का स्कैन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर करना होगा आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो मोरफो डिवाइस है इस पर यहाँ पर देख सकते हैं लाइट जल चुकी है, तो मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको AEPS यूज़ करने के लिए इस तरीके से आपको AEPS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके यहाँ पर जो है कि बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट या फिर विड्रॉ, आप जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे जो है कि बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कस्टमर का आधार नंबर टाइप कर दिया, उसका बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके मैंने यहाँ पे और जो है कि टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट किया। इसके बाद यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर वापस से जो स्कैन करना होगा आपका फिंगरप्रिंट, यानी कि जो भी कस्टमर है जिसका भी आप आधार नंबर अभी आपने टाइप किया होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लाइट जल चुकी है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा देना है। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली इस तरीके का एक स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने और यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली का एक स्क्रीन आ चुका है। सो इस तरीके से आप अपना रिटेलर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा आपको पर डे करना होगा अगर आप पेनेटबाई में वर्क करते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें।